प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज का ये आराधना हम सबके लिए बहुत बहुत आशीष का कारण ठहरें। आज का दिन एक विशेष दिन है, इसलिए है कि ये पवित्र आत्मा का आगमन का दिन है और आज ही के दिन कलीसिया का स्थापना भी हुआ। तो आज कलीसिया का बर्थडे कहें तो ये गलत नहीं होगा। तो कलीसिया की स्थापना का दिन, पवित्र आत्मा की आगमन, इन सबको हम सब मिलकर हर्ष उल्लास के साथ मनाएं और प्रभु की स्तुति और महिमा करें। कलीसिया में एक होकर हम परमेश्वर की उपासना हमेशा करते रहें। या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी, अनुग्रहकारी और जीवित परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, प्रशंसा और तारीफ और वंदना करते हैं। हमारे लिए इंसान बनकर क्रूस पर चढ़े, अपना लहू बहाया, जी उठा, स्वर्ग में चढ़ गए और हमारे लिए पवित्र आत्मा के रूप में हमारे मध्य में हमेशा हमेशा वास करते हैं। इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम एक होकर कलीसिया के अंतर्गत तेरी स्तुति, प्रशंसा और तारीफ करना चाहते हैं। हमारी कलीसिया की तमाम मेंबरानों के मध्य में पवित्र आत्मा के रूह पाक मंडला रहा है। इसलिए तुझे धन्यवाद हो। हम हमेशा पवित्र आत्मा की सहायता में होकर तेरी स्तुति, प्रशंसा, उपासना करने में लगे रहने के लिए आप हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिएगा। प्रभु परमेश्वर, तू अद्भुत है, तू ही अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। हम सब तेरे हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। इस आराधना की शुरू से लेकर अंत तक तू हमारे मध्य में होकर हमें अगुवाई करें, ताकि हमारे गीतों को गाया जाना, वचनों को पढ़ा जाना, सब तेरी महिमा और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए कारण हो। प्रार्थना सुनने के लिए तेरे धन्यवाद मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। आइए हम मिलकर गाएं गीत नंबर 724, आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का। प्रेमी आत्मा प्रभु का।
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हम सबके साथ हो। आपके साथ भी हम मिलकर कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु है, आप ही है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। प्रार्थना करें। हमारी मुक्तिदाता, जीवनदाता, हमारे जीवन की तमाम आशीषों का कारण आप ही हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी उपस्थिति में आते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए, जब कलीसिया को तूने स्थापित किया। कलीसिया में तेरी आत्मा का उंडेला होने दे प्रभु। आत्मा की सामर्थ्य से हम सब भरपूर होकर आत्मा की गवाही के लिए जीवन जिएं। हमेशा जहाँ कहीं भी जाएं, हम साक्षी और गवाही देने वाले बन सकें और तेरी नाम की स्तुति, प्रशंसा, तारीफ देने वाले हो सकें और तेरी नाम की महिमा और तेरी कलीसिया को स्थापना करने वाले बन सकें, ऐसा तू होने दीजिएगा। प्रभु परमेश्वर, आज की आराधना में जितने भी भाई बहन आए हैं, सब पर तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह, तेरी आशीष होने दीजिएगा। उनकी तमाम लोगों की हर प्रकार के अभिलाषाओं को तुझ में होके पूरा कीजिएगा, ताकि प्रभु हम आत्मा में भरपूर हों, आत्मिक जीवन में मजबूत हों और हमेशा तेरी महिमा के लिए जीवन जिएं, ऐसा ही तू होने दे। प्रार्थना सुनने के लिए तेरे धन्यवाद मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने आज के दिन अपना पवित्र आत्मा का उपहार अपने विश्वासी लोगों को प्रदान किया, उनके हृदय को ज्ञान से संपन्न किया। हमें वर दीजिए कि आपके पवित्र आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों तथा कार्य में हमारे मार्गदर्शन करें और अपनी महान सामर्थ्य से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुण्यों के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हम बैठेंगे और पवित्र पाठ वचन पढ़ा जाएगा। आज का पहला पाठ प्रेरितों के काम 2:1-11। प्रेरितों के काम 2:1-11। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह एकत्रित थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सन्नाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी जेरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग
घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। आइए हम उत्तरवादी पाठवचन पढ़ेंगे। उत्तरवादी पाठवचन के लिए आप निकाल लीजिएगा भजन संगीता 68 मैं पहला वचन पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़ेंगे। उत्तरवादी पाठवचन। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर पितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे, जैसे मोम आग की आंच से निगल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो। परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद से मगन हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम की भजन गाओ। जो निर्बल देशों के सावर ओत कर चलाता है, उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम यह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपनी पवित्र धाम में अनाथों को पिता और विधवाओं की न्यायी है। आइए छठा वचन हम मिलकर पढ़ें। परमेश्वर अनाथों का कर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में था वैसे ही आत्मा जुगान होती रहे। आमीन। आज का दूसरा पाठ योएल दूसरा अध्याय 28 से 32 तक। योएल दूसरा अध्याय 28 से 32 तक। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियों भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बच्चे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। ये प्रभु का वचन है। इसे प्रयास सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और सुसमाचार पाठ वचन पढ़ने के लिए भी अपने आप को तैयार करें। मिलकर हम गाएं गीत नंबर 784 गीत नंबर 784 पवित्र आत्मा आ।
मसीह की इंजील हमारे सामने लाई जाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 19 से लेकर 23 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 19 से 23 पद तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यह मसीह की पवित्र इंजील है। आए मसीह तेरी महिमा हो। आइए अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से विनती करें। जीवित आसमानी पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने एक बार फिर से हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम आपकी हजूरी में आएं और आपके वचन में से मनन करें। पिता परमेश्वर, आपको शुक्र देते हैं खुदावंदा कि आपके वचन को आपने ऐसी सामर्थ्य दी है पिता कि वो हरदम हमारे साथ ताज़ा रीति से बात करता है और खुदावंदा हमारे दिल के विचारों को पिता परमेश्वर जी छूने में सक्षम है पिता। ना सिर्फ ये छूता है बल्कि मेरे बाप आसमानी हमें बदलता भी है पिता। आज फिर से उसी सामर्थ्य को हम मांगते हैं पिता कि आपकी बुद्धि और आपका पवित्र आत्मा का ज्ञान हमें मिले पिता परमेश्वर जी, ताकि आज जब वचन की बीज बोए जाएं पिता तो आपके लोगों के दिलों में पिता परमेश्वर जी, हम में से हर एक के दिल में पिता ये 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले हों पिता। सुनने वालों पर आपकी आशीष हो यीशु मसीह। बोलने वाला आपका आत्मा आपका दास केवल एक जरिया ठहरे। आपके नाम में मांगते हैं, प्रार्थना को सुने स्वीकार करें। आमीन। आज हम पेंतेकुस्त का दिन मना रहे हैं और आज का जो दिन है अजीजों, ये एक बड़ा ही मसीहत के इतिहास में एक बड़ा ही अहम दिन माना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन मेरे अजीजों मसीहियत वजूद में आती है। आज ही के दिन मेरे अजीजों चेले सामर्थ पाने के बाद एक नए उत्साह के साथ, नई सामर्थ के साथ और एक नए दृष्टिकोण के साथ उठ खड़े होते हैं। इसलिए नहीं कि इस दिन में कुछ खास वजह थी, इसलिए नहीं क्योंकि यह दिन उस दिन के लिए मुकर्रर था, बल्कि इसलिए क्योंकि जो उस दिन में हुआ इस दिन को रिमार्केबल बनाता है, इस दिन को कभी ना भूलने वाला दिन बना देता है मेरे अजीजों। ये वो दिन था जब पुनरुत्थान के बाद, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 50वां दिन है ये, और इसको कॉमनली हम, जैसे कि अभी पादरी साहब ने भी बताया था स्टार्टिंग में, कि हम इसको बर्थडे ऑफ चर्च, कलीसिया के वजूद में आने का दिन, कलीसिया के जन्मदिन के तौर पर हम इस दिन को जानते हैं। और बहुत सारे दुनिया के जितने भी तकरीबन चर्च ट्रेडिशंस हैं, सारे डिनोमिनेशंस हैं, सब ने तकरीबन इस दिन को अपने अपने कैलेंडर्स में एक खास जगह दी है, क्योंकि इसका ताल्लुक मेरे अजीजों सीधे तौर पे उस दिन पे होने वाली घटना से है। जो उस दिन पे घटित होता है उस दिन से है। उस बात को लेकर के सब
जो है चर्च डिनोमिनेशन ट्रेडिशंस ने अपने अपने कैलेंडर्स में, अपने अपने फंक्शंस में इसको बहुत अहम जो है स्थान दिया है। और क्या होता है उस दिन अजीजों, पवित्र आत्मा, खुदा का खालिस आत्मा, शुद्ध आत्मा मैनिफेस्ट होता है, उतर आता है, अवतरित होता है मेरे अजीजों। और जब वो अवतरित होता है, जब वो इस जगत में आता है मेरे अजीजों, तो उसके साथ कुछ खास क्लोजली अटैच, बहुत नजदीकी से जुड़ी हुई चीजें भी साथ में होती हैं। पहली चीज जो होती है वो ये होती है मेरे अजीजों कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही बड़ी ही साफ और बड़ी ही प्रगाढ़ता के साथ लोगों के बीच में रखी जाती है। दूसरी चीज जो होती है मेरे अजीजों, वहां पे सीखने वाले से सीखने वालों तक का जो सफर था वो समाप्त होता है। तीसरी चीज जो होती है मेरे अजीजों, भागीदारी और जिम्मेदारियों का आदान प्रदान होता है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मेरे अजीजों, कलीसिया की स्थापना होती है, जो कि आने वाली जनरेशन्स के लिए, जिसका भाग आज हम हैं, उन सब के लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट करके जाती है। सबसे अनूठी बात मेरे अजीजों जो इस कलीसिया की थी वो ये थी मेरे अजीजों कि इसकी स्थापना प्रार्थनाओं के द्वारा हुई, और प्रार्थना के साथ साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हुई थी मेरे अजीजों। इस दिन मेरे अजीजों जितने भी चेले और उनके साथ जितने भी प्रभु के ईमानदार लोग थे, वो एक जगह एकत्रित थे। और एकत्रित इसलिए थे क्योंकि उनको उनके मास्टर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके शिक्षक के द्वारा, उनके गुरु के द्वारा एक आदेश दिया गया था कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक तुम यहीं रहना, यरूशलेम मत छोड़ना। और वो वहां पर उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के इंतजार में रुके हुए थे। और जैसे ही वहां पे पवित्र आत्मा उतरता है, आज हमने प्रेरितों के काम में पढ़ा है, जैसे ही वहां पे पवित्र आत्मा उतरता है मेरे अजीजों, अनूठे काम होते हैं। विचार से विपरीत, विचारों के बाहर, जो इंसान ने कभी सोचा नहीं होता, ऐसे काम वहां पे होने लग जाते हैं मेरे अजीजों। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको वहां पे मौजूद लोग समझ नहीं पाते हैं, चकित हो जाते हैं देख करके, और उनको समझ नहीं आता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, आपको समझना होगा आज इस चीज को कि जो उस दिन हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने कुछ कारण रखे हुए थे। उन कारणों में से पहला कारण है मेरे अजीजों, वो इसलिए हुआ, पवित्र आत्मा का अवतरण इसलिए हुआ क्योंकि समय मुकर्रर हो चुका था। वो इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। और वो इसलिए हुआ मेरे अजीजों क्योंकि उस कलीसिया की स्थापना होनी थी जिसका मिशन कलेक्टिव मिशन था। वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं था, वो इज़राइल के 12 गोत्रों के लिए नहीं था, वो समस्त संसार के लिए था। और उसकी स्थापना आज हुई थी। और ये वो समय था मेरे अजीजों जिसको परमेश्वर ने पहले से तैयार किया हुआ था। लेकिन जैसे कि अब हम जान रहे हैं कि इस दिन कलीसिया की स्थापना होती है मेरे अजीजों, तो हमारे को समझना चाहिए और हमें भूलना नहीं चाहिए मेरे अजीजों कि पवित्र आत्मा जब उतरता है तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक नया ताजा दृष्टिकोण लेकर के आता है। और इस दृष्टिकोण का अगर आपको सरल भाषा में अर्थ समझना है तो मेरे अजीजों कुछ और नहीं, इसको इंग्लिश में इंक्लूसिविटी कहते हैं, हिंदी में इसको समावेशी दृष्टिकोण, जिसके बारे में मैं भी बोल रहा था कि वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं था, क्योंकि आज तक यही समझा जाता था कि परमेश्वर तो सिर्फ हमारा ही है। परमेश्वर यहां पे ये प्रस्तुत कर रहा है कि जो उसका प्लान है, जो उसकी योजना है मेरे अजीजों, वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, इसमें सारा जगत समाहित है। हर देश, हर प्रांत, हर जाति, हर बोली बोलने वाले लोग उसके अंदर समाहित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे का दान इस जगत को संसार के लिए दिया था, किसी एक जाति के लिए नहीं दिया था मेरे अजीजों। इसलिए क्षेत्रीय पहचान, जातिगत बाधाएं और आपके जेंडर क्लासिफिकेशंस इसको रोक नहीं सकते हैं। खुदा का मिशन इन सब से बहुत ऊंचा उठ करके है। यूहन्ना की इंजील उसके 4 अध्याय 21 आयत में आप पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु यीशु मसीह जब सामरी स्त्री के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि विश्वास कर, क्योंकि वो समय आता है कि जब तुम परमेश्वर की उपासना ना इस पहाड़ पे करोगे और ना यरूशलेम में करोगे, बल्कि परमेश्वर की उपासना करने वाले, पिता की उपासना करने वाले, उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। यूहन्ना की इंजील में ही 10 अध्याय 16वीं आयत में जब आप जाते हैं वहां पे पाएंगे खुदावंद यीशु मसीह एक और चीज बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि मेरे खत्ते की कुछ और भेड़ें भी हैं जिनको मुझे अपने खत्ते में मिलाना अनिवार्य है। तब क्या होगा? तब एक ही खत्ता होगा और एक ही चरवाहा होगा। इन द अदर वे अराउंड,
खुदावंद यीशु मसीह सरल शब्दों में समझा चुके हैं आने वाली चीजों के बारे में, जो कुछ होने जा रहा था। शायद चेले उस समय समझ नहीं पा रहे थे, जिनसे ये बातें कही जा रही थी शायद उस समय समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जब पवित्र आत्मा उतर चुका है, पवित्र आत्मा अवतरित हो चुका है, तब ये बातें क्लियर होती नजर आ रही हैं। कैसे होंगी वो आगे हम देखेंगे मेरे अजीजों। और ये परमेश्वर का प्लान था, ये परमेश्वर की योजना थी मेरे अजीजों की। परमेश्वर सारे जगत को बचाने के लिए एक योजना बनाता, वंस फॉर ऑल, एक ही बार सब के लिए। और परमेश्वर ने वैसा किया भी, क्योंकि इट वॉज प्लान्ड लाइक दैट एंड इट वॉज एग्जीक्यूटेड लाइक दैट। लेकिन जो आज हमने प्रेरितों के काम में से जो अध्याय पढ़ा है, जब आप उसको पढ़ते हैं मेरे अजीजों, तब आप वहां पे पाते हैं कि 3 मुख्य चीजें वहां पे घट रही हैं। और ये 3 चीजें, ये 3 घटनाएं जो हैं मेरे अजीजों, 3 जो बिंदु हैं जो आज के हमारे सरमन के रहेंगे, ये 3 घटनाएं ना होकर के हमारे लिए एक सीख को लेकर के आती हैं। यदि हम एक मसीह होने के नाते इन चीज़ों को सीखते हैं और अपने जीवन के अंदर लागू करते हैं, तो हमारी मसीहत, हमारा मसीह के साथ सफ़र पहले से ज़्यादा अच्छा और पहले से ज़्यादा सुहावना बन सकता है मेरे अजीजों। पहली चीज़ जो वहाँ पे होती है मेरे अजीजों, प्रतिज्ञा का पूरा होना, द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस। इस प्रतिज्ञा की पृष्ठभूमि मेरे अजीजों स्वयं प्रभु यीशु मसीह तैयार करते हैं, जब वो अपने चेलों से वायदे देते हैं। बाइबल के अंदर, आप इंजीलों के अंदर खासतौर पर जब आप जाएंगे, आप बहुत सारे इंस्टांसेस पाएंगे जहां पे खुदावंद यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बखान करते हैं। और जब बखान करते हैं मेरे अजीजों, तो उसका कंटेक्स्ट जो है, जिस जिस जगहों पे वो बोला जाता है, वो इनवेरिएबली डिफरेंट ही होता है। लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में जब आपको समझना है, तो उसका सबसे साफ और सबसे अच्छा बखान आपको यूहन्ना की इंजील उसके 15 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत में मिलेगा, जिसे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पे देखिए प्रभु का कलाम क्या कहता है। 15 अध्याय यूहन्ना 15 उसका 26 और 27 आयत, खुदा का कलाम कहता है, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। अगली आयत सुनिए, और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। अब ये वो एक आयत है मेरे अजीजों, जिसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, तब आप पाएंगे यहां पे कि पवित्र आत्मा के विषय में, खास तौर पे क्योंकि आज हम पवित्र आत्मा के ऊपर केंद्रित हैं, पवित्र आत्मा के विषय में ये आयत हमें कुछ बातें सिखाती है। और इन 3 चीजों को जो 3 खास बातें पवित्र आत्मा के विषय में लिखी हुई हैं, उनको जब हम समझेंगे, तब हम जानने पाएंगे मेरे अजीजों कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा का जो सब्जेक्ट है, कितनी गहराई अपने आप में रखे हुए है। पहली चीज जो पवित्र आत्मा के विषय में ये आयतें, 2 आयतें हमें समझाती हैं। पहली चीज हमें समझाती हैं उसके मूल के विषय में, उसका ओरिजिन क्या है, वो कहां से आता है। आप पाएंगे मेरे अजीजों कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़े सरल शब्दों में, बड़े साफ शब्दों में उसके मूल के विषय में, पवित्र आत्मा के मूल के विषय में, उसके ओरिजिन के विषय में बताया है। इन दी अदर वे अराउंड आप इसको अगर देखने पाएंगे, तो आप एक ट्रिनिटी का एक अलग आयाम देखने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह वहां पे इस इक्वेशन को बड़ा सरलता से समझाते हुए बोलते हैं कि मैं भेजूंगा, किसे भेजूंगा? पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो पिता से निकलता है। और हम जानते हैं मेरे अजीजों की पवित्र आत्मा के विषय में बाइबल बड़ी गंभीर है। पवित्र आत्मा के विषय में खुदा का कलाम बोलता है कि पुत्र के बारे में अगर तुमने कुछ कहा हो तो वो शायद क्षमा हो जाएगा, पिता के बारे में कुछ कहा हो तो वो क्षमा हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में अगर तुमने कुछ गुनाह किया, कुछ तुमने गलत बात बोली, तो वो ना इस युग में और ना आने वाले युग में क्षमा होगी। द मोस्ट हाईली रिस्पेक्टेबल फिगर इन द ट्रिनिटी ऑफ गॉड इज होली स्पिरिट। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस इक्वेशन को यहां पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं मेरे अजीजों, बड़े सरल शब्दों में, कि जैसे पुत्र को पिता ने भेजा था, इसी प्रकार से पवित्र आत्मा को भी पिता ही भेज रहा है, लेकिन थ्रू प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। इसलिए उसका सोल सेंडर, जैसे पुत्र को भेजने में भी पिता ने भेजा था, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा को भी पिता ही भेजता है। इसलिए उसका सोल सेंडर, उसका ओरिजिन, पवित्र आत्मा का ओरिजिन कोई और नहीं है, स्वयं पिता है। दूसरी चीज जो पवित्र आत्मा के विषय में खुदा का कलाम समझाता है, ये 2 आयतें समझाती हैं, उसका स्वभाव। उसका स्वभाव कैसा है? एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हे साध, परमेश्वर का धर्म क्या है, परमेश्वर का कौन सा मजहब है? तो साध, जो कि एक विद्वान व्यक्ति थे,
सूझवान व्यक्ति थे, सूझवान बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ के अनुसार उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर का धर्म सिर्फ यही है कि वो परम है, वो उच्च है, वो शुद्ध है, वो परम है, यही उसका धर्म है, अन्य कोई धर्म नहीं है। इसी तरह से मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा का स्वभाव जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे अजीजों हमारे को समझना पड़ेगा कि उसका ओरिजिन क्या है। वो पवित्र परमेश्वर में से आता है तो उसका स्वभाव कभी भी अपवित्र नहीं हो सकता। शुद्धता मेरे अजीजों उसकी पवित्रता का एक वन ऑफ द एट्रीब्यूट है, वो शुद्ध करता है। और जब वो इस जगत के अंदर भेजा जाता है मेरे अजीजों, तो वो सिर्फ आपका हेल्पर बन के, आपका सहायक बनने के लिए नहीं, आपको सांत्वना देने वाले बन के नहीं, कंफर्टर बन के नहीं, बल्कि आपको शुद्ध करने वाले के रूप में भी भेजा जाता है। कुछ सप्ताह पहले मैंने इस चीज को समझाया था कि आज मसीह लोग एक बड़ी ही गलतफहमी का शिकार हुए हैं कि उन्हें स्वयं को पवित्र करना है ताकि पवित्र आत्मा उन्हें मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, ये एक फॉल्स डॉक्ट्रिन है। पवित्र आत्मा आएगा तब आप शुद्ध होंगे। आप अपने आप को पवित्र करके पवित्र आत्मा को अट्रैक्ट कदापि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी धार्मिकता, हमारी शुद्धता परमेश्वर की दृष्टि में फटे मैले चिथड़े हैं और कुछ नहीं। तीसरी चीज जो पवित्र आत्मा के विषय में खुदा का कलाम समझाता है, उसके भेजे जाने का उद्देश्य। पवित्र आत्मा के भेजे जाने का मूल उद्देश्य मेरे अजीजों चमत्कार करना नहीं है। पवित्र आत्मा के भेजे जाने का मूल विषय भविष्यवाणियां करना नहीं है। पवित्र आत्मा के भेजे जाने का मूल विषय दुष्ट आत्माओं को निकालना भी नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा इसलिए भेजा जाता है, वचन में हमने पढ़ा है, ताकि सत्य प्रकट हो सके। खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं, हमने 26वीं आयत में पढ़ा है ना, यूहन्ना की इंजील 15-26 आयत में हमने पढ़ा है कि जब वो आएगा तब वो मेरी गवाही देगा। और जब वो गवाही देगा मेरे अजीजों, तो क्योंकि वो पवित्र है इसलिए उसकी पवित्रता से मेरे अजीजों और उसकी सत्यता से वो हृदयों को छेदेगा। वो ना सिर्फ हृदयों को छेदेगा बल्कि अज्ञानता की और अंधकार की हर दीवार को ढा देगा, विचारों को बदलेगा और इस जगत के गुनहगारों को परमेश्वर की तरफ फेर देगा। यह पवित्र आत्मा का कार्य है मेरे अजीजों। एक सवाल खड़ा होता है हमारे सामने मेरे अजीजों, तमाम मसीहियों के सामने, पवित्र आत्मा पाना और पवित्र आत्मा से पाना दो अलग अलग विषय हैं। पवित्र आत्मा को पाना और पवित्र आत्मा से पाना, अपनी सेल्फ स्टडी में आप इसको पढ़ सकते हैं। बाइबल इसके बारे में बहुत खुल के बहुत कुछ बताती है। उतना समय नहीं तो मैं इसके विषय में जा सकता था, अंदर जा सकता था, लेकिन उतना समय मुझे आज नहीं है मेरे पास। पवित्र आत्मा पाना और पवित्र आत्मा से पाना दो अलग अलग विषय हैं मेरे अजीजों। आज मसीहत किस चीज का शिकार हो गई है, ये आज हमें समझना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा मेरे अजीजों। एक सवाल और हमारे सामने खुदा का कलाम लेकर आता है मेरे अजीजों कि इस वायदे को मैं अपने जीवन में कहां जगह देता हूं। जो वायदा यहां पे चेलों के जीवन में एक जीवित सच्चाई बनकर के प्रकट हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, ये वायदा सिर्फ उन 12 चेलों के लिए नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि ये वायदा सिर्फ वहां मौजूद लोगों के लिए नहीं था, बल्कि परमेश्वर वही सामर्थ, वही पवित्रता और वही बुद्धि तब जो उन्होंने अपने चेलों को दी थी, वो आज भी वैसे ही देना चाहता है। सिर्फ दरकार इस चीज के मेरे अजीजों कि हमारे पास मांगने वाला वो हृदय हो, हमारे पास ग्रहण करने वाला वो मन हो। सिर्फ दरकार इतनी चीज की है। दूसरी तरफ की चीज की तरफ आगे बढ़ेंगे जो हमने प्रेरितों के काम में पढ़ा है मेरे अजीजों। पवित्र आत्मा जब उतरता है चेलों के ऊपर, तो चैप्टर हमें क्या बताता है? दूसरी चीज जो वहां पे होती है वो क्या होती है? सत्य का प्रकटीकरण। अब ये बड़ा ही एक क्रूशल पॉइंट है मेरे अजीजों। ये क्रूशल पॉइंट इसलिए है मेरे अजीजों क्योंकि यहाँ पे पवित्र आत्मा के भेजे जाने का कार्य आप रिवील होते हुए देखते हैं। उसके भेजे जाने का जो उद्देश्य है वो यहाँ पे प्रोपगेट होता है। आपको समझना पड़ेगा इस चीज को मेरे अजीजों की सत्य में और सत्य जैसे सत्य में फर्क होता है। इंसानी सत्य में और ईश्वरीय सत्य में बड़ा गंभीर फर्क होता है। और उसी प्रकार से मेरे अजीजों अधूरे सत्य में और पूर्ण सत्य में
बहुत बड़ा फासला और बहुत बड़ा फर्क होता है मेरे अजीजों। सत्य को अगर सच्चाई से धारण किया जाए मेरे अजीजों, अपनी ट्रू सेंस में, अपनी प्योर सेंस में, वो हमेशा कड़वा, ग्रहण करने में कठिन, चुनौतीपूर्ण, आश्चर्यपूर्ण, असम्मत, अनकॉम्प्रोमाइजिंग और निर्विवाद, अनडिनाइड होता है। और यहां हम देखते हैं मेरे अजीजों कि पवित्र आत्मा का अवतरण होता है और सच का बखान होता है। और आप देखने पाएंगे कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में भविष्यवाणी करी थी, यूहन्ना 15 में हमने पढ़ा है, उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम भी मेरे गवाह ठहरोगे। अब गवाह ठहरने का समय आता है। अब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पे पाएंगे कि 16 प्रांतों का जिक्र आता है, 16 जगहों का जिक्र आता है जहां से यहूदी आकर के यरूशलेम में इस पर्व को मनाने के लिए पहुंचे थे। और ना सिर्फ 16 प्रांतों के साथ साथ एक इंग्लिश की बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे शब्द यूज हुआ है प्रोसेलाइट। प्रोसेलाइट शब्द का एक बड़ा गहरा मतलब है। प्रोसेलाइट जो है एक अम्ब्रेला टर्म है, और प्रोसेलाइट दर्शाता है उन कन्वर्ट हुए लोगों को जो विभिन्न मतों में से, विभिन्न धर्मों में से, विभिन्न जातियों में से यहूदीवाद, यहूदी धर्म को अपना लिया था जिन्होंने। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते मेरे अजीजों कि वहां पे मौजूद लोगों की संख्या कितनी रही होगी। मगर तब भी आप पवित्र आत्मा का कार्य यहां पे देखिए मेरे अजीजों कि जो भी लोग जिस जिस प्रांत से आए थे, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है, चेलों के ऊपर, और जब वो भविष्यवाणी नबूवत करने लगते हैं मेरे अजीजों, जब वो अन्य भाषा बोलने लगते हैं, तो तमाम लोगों को अपनी नेटिव लैंग्वेज सुनाई देती है। चेलों ने आत्मा उतरने के बाद क्या बोला, इसके बारे में हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ नहीं लिखा बाइबल के अंदर इसके विषय में। एजम्पशंस बहुत सारे हैं, लेकिन बाइबल पर्टिकुलरली कुछ नहीं बताती है कि चेलों के ऊपर जब आत्मा उतरी तो उन्होंने क्या बोला। लेकिन जो बोला वो वहां मौजूद लोगों को समझ में जरूर आया। इट वॉज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जैसे कि अभी मैं बोल रहा था मेरे अजीजों कि जब आत्मा आता है, पवित्र आत्मा उतरता है, तो सत्य का बखान होता है। समझना आज हमें यह पड़ेगा मेरे अजीजों कि सत्य है क्या। बाइबल या इंजीलों की दृष्टि में सत्य का मतलब क्या है, सत्य को किस प्रकार से दर्शाया गया है। सत्य यह है मेरे अजीजों कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया इस जगत के लिए। सत्य यह है मेरे अजीजों कि शब्द देह धर के हमारे बीच में आया। सत्य यह है मेरे अजीजों कि वो अपने ही लोगों में आया, अपने ही लोगों के पास आया और हमने ही उसे तज दिया। रिजेक्टेड, वी रिजेक्टेड हिम। सत्य यह है मेरे अजीजों कि परमेश्वर के पास पहुंचने का अन्य कोई उपाय, कोई रास्ता नहीं है। सत्य यह भी है मेरे अजीजों कि आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। सत्य यह भी है मेरे अजीजों कि यद्यपि वो पापहीन था, दोषहीन था, तो भी परमेश्वर को भाया कि उसी को कुचले। और एक सत्य यह भी है मेरे अजीजों कि अपने बेटे की उस क्रूएल डेथ में, उस निर्दयी मृत्यु के अंदर परमेश्वर ने हम गुनहगारों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। और कॉम्प्रोमाइज इसलिए किया मेरे अजीजों ताकि हमारे गुनाहों के बदले हमें क्षमा मिल जाए, हमारी शॉर्ट कमिंग्स के बदले में हमें जो है अनुग्रह मिल जाए और हम परमेश्वर के उस न्याय से छूट जाएं। और ये वो सत्य था मेरे अजीजों जो परमेश्वर के आत्मा ने चेलों पर प्रकट होकर के उनके मुंह से बुलवाया। उनके मुख से जब बातें निकली तब सत्य निकला, क्योंकि इसका प्रकटीकरण आप आगे पढ़ने पाएंगे। जब उनके मुख से बातें निकली तब सत्य प्रकट हुआ। लेकिन आपको समझना यह पड़ेगा मेरे अजीजों कि बेशक ये सत्य जरूर है, लेकिन हर किसी का दिल इस सत्य को धारण करने के लिए तैयार नहीं है। सत्य सिर्फ उनके लिए रखा गया है जिनके ऊपर परमेश्वर ने मोहर दी हुई है, अंत दिन के लिए, अंतिम दिनों के लिए, अंत तक ठहरे रहने के लिए। छुटकारे की मोहर जिनके ऊपर है मेरे अजीजों। बाइबल के अंदर भी आप पढ़ने पाएंगे प्रेरितों के काम में, जो हमने 2 अध्याय में 1 से लेकर के 11 तक पढ़ा, 5वीं आयत में वहां पे लिखा हुआ है भक्त यहूदी शब्द का इस्तेमाल होता है। जो लोग वहां पे मौजूद थे भक्त यहूदी थे,
आप पूरी बाइबल के अंदर पढ़ लेंगे, आपको यहूदियों के लिए भक्त शब्द का इस्तेमाल होता हुआ बड़ा ही रेयरली नजर आएगा। बाज दफा परमेश्वर इनके विरोधी रहा है, लेकिन यहां पे आता है कि भक्त यहूदी। आपको पता है क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए थे, इसलिए परमेश्वर ने अपनी मेज इनके सामने लगाई। दूसरे अध्याय के 37वें आयत में जब आप जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है, जब पतरस अपना भाषण पूरा करता है, जब अपना सरमन पूरा करता है, सुनने वालों के हृदय छिद गए। पवित्र आत्मा ने जब काम करा, जब सत्य प्रकट हुआ मेरे अजीजों, सुनने वालों के हृदय छिद गए। और जब हृदय छिद गए तब एक सवाल खड़ा हुआ, और सवाल यह हुआ, वो बोले कि अब हम क्या करें? What we must do? मेरे अजीजों, एक सवाल आता है आज हमारे सामने कि आज हम अपने अंदर झांकें और अपने आप से पूछें मेरे अजीजों कि मेरा परमेश्वर के ऊपर निर्धारित होने का रीजन क्या है? क्या मैं परमेश्वर पर सिर्फ इसलिए निर्धारित हूं क्योंकि मुझे उससे लाभ मिलता है, मुझे अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त हो जाती हैं, सिर्फ मैं इसलिए डिपेंडेंट हूं? या मैं उसके ऊपर इसलिए निर्धारित हूं क्योंकि मुझे मसीहियत जन्म से मिली है, मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ, इसलिए मैं चर्च गोइंग क्रिश्चियन बन जाता हूं? मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हमारे विश्वास का आधार सत्य और शुद्धता के अलावा कुछ और है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, वो आधार गलत आधार है। आज हम परमेश्वर के पीछे अगर कुछ और मकसद से हैं, आपको पता है बहुत से मसीहों को आज इस मकसद के विषय में पता नहीं है कि हमें परमेश्वर के पीछे चलना क्यों है। अगर इन दो बातों के अलावा कोई और विषय आपके दिल में है जो आपको क्रिश्चियन होने के क्लेम को प्रूव करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपका क्लेम गलत है, क्योंकि सत्य आपके जीवन से प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है। तीसरे बिंदु की तरफ आगे बढ़ेंगे मेरे अजीजों। तीसरा काम जो यहां पे होता है, जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, तीसरा खास कार्य जो यहां पे होता है मेरे अजीजों, एक रिश्ते का कायम होना। आप देखते हैं यहां पे रिश्ता कायम होता है। A relationship was made। परमेश्वर के साथ रिश्ता होना मेरे अजीजों, ये आज बहुत से मसीहों के सामने एक बहुत बड़ा और गहरा और एक जटिल सवाल बना हुआ है, क्योंकि मेरे अजीजों आपको पता है इस रिलेशनशिप का आधार कुछ नहीं है सिवाय परमेश्वर के साथ प्रेम करने के। उससे अधिक बढ़ के यदि इस प्रेम का कुछ आधार है तो वो है आपका आत्मिक बॉन्ड, आपकी आत्मिकता जो आप परमेश्वर के साथ, आपको जो है परमेश्वर के पीछे चलने के द्वारा आपको मिलती है। लेकिन मेरे अजीजों, आज की सच्चाई, आज का जो हमारे आसपास का कंटेक्स्ट है, उसको देख करके मेरे अजीजों बड़ा ही ताजुब होता है कि आज इस रिश्ते के बारे में बहुत सारे प्रचारक प्रचार करने से गुरेज करते हैं। बहुत सारे प्रचारक मेरे अजीजों आज परमेश्वर की पवित्रता का बखान करने में और लोगों को सिखाने में यकीन नहीं रखते। प्रचारक आज मेरे अजीजों परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन का आधार बनाने के लिए लोगों को शिक्षा नहीं देते, और क्योंकि यह शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए मॉडर्न डे क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हो गए हैं। बहुत सारे इश्यूज, जिसमें से पहला इशू है मेरे अजीजों झूठा सिद्धांत, फॉल्स डॉक्ट्रिन, एंड इट इज बीइंग टॉट बाय नोबडी बट द प्रीचर्स। झूठा सिद्धांत। कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, एक शीशी देखी मैंने कांच की, उसके ऊपर एक बहन का चित्र बना हुआ है और वो बहन ने अपना सिर कवर किया हुआ है और उस शीशी के अंदर शायद तेल है और नीचे उसका दाम लिखा हुआ है कि ये बहन ने प्रार्थना करके इनके ऊपर जो है इसको अभिषेक दिया है तेल को और इतने रुपए इसका मोल है। परमेश्वर के अभिषेक को बेचते हैं। झूठा सिद्धांत। दूसरी चीज, समृद्धिपूर्ण सुसमाचार, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। आ जाओ तुम्हारे काम हो जाएंगे। तीसरी चीज, स्वयं केंद्रित मिनिस्ट्री, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फैशन मिनिस्ट्रीज। चौथी चीज, मिसप्रेजेंटेशन ऑफ साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स, चमत्कारों और चिन्हों का गलत प्रस्तुति। पांचवी चीज,
कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, नियंत्रित वातावरण। मेरे अजीजों, खुदा का आत्मा आपको स्वतंत्र करता है। नियंत्रित वातावरण अपने आप में एक बड़ा गंभीर विषय, कभी समय होगा मैं उसके विषय में समझाऊंगा किस प्रकार से लोगों को नियंत्रित किया जाता है। आप अगर यहां नहीं आएंगे तो आपके साथ फलां फलां नुकसान हो जाएगा। आप अगर 3 बारी अपनी समस्या को लेकर के पादरी साहब के पास नहीं आएंगे, आपका ये नुकसान हो जाएगा। नियंत्रण में रखते हैं लोगों को। और ये वो विषय मेरे अजीजों जिनकी वजह से मसीहियत का एक मजाक बन जाता है अन्य लोगों के सामने। कभी नहीं आ पाएंगे मेरे अजीजों जो मॉडर्न डे प्रीचर्स आपको ढेर सारे नजर आते हैं अपने अगल बगल, सो कॉल्ड प्रॉफिट्स, सो कॉल्ड एपोस्टल्स, सो कॉल्ड बिशप्स। कभी नहीं आपको नजर आएगा कि वो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के विषय में आपको समझाएं। कभी नहीं आप देखेंगे मेरे अजीजों इस चीज के बारे में कि कोई प्रचारक ये दर्द ले और इस रिस्क को उठाए कि अपने लोगों को सत्य के मार्ग पर बने रहने के विषय में समझाए। यूहन्ना प्रचार करता था ना, तो लोग भाग जाया करते थे। जब मुंह पर सांपों के बच्चों और करैतों के बच्चों कह दिया जाएगा मेरे अजीजों, तो कौन आपके चर्च में रुकना चाहेगा। लेकिन सत्य यही है, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे अजीजों, सत्य को ना मानने से सत्य बदलेगा नहीं। आप उसको अगर धारण नहीं कर पा रहे तो कमी आपके अंदर है। सत्य अपने आप में खालिस है। और मेरे अजीजों, जब इस प्रकार की झूठी शिक्षाओं का लोग शिकार होते हैं, जिनके मोटिव्स क्लियर नहीं है कि वो परमेश्वर के पीछे आए क्यों हैं, या यूं कहें कि वो क्रिश्चियन बन क्यों गए हैं, जिनके मोटिव्स क्लियर नहीं हैं, तो मेरे अजीजों इस प्रकार के लोग शक का और कंफ्यूजन्स का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आपको बताऊं मेरे अजीजों, बाइबल बड़े सरल शब्दों में, बड़े साफ शब्दों में इस रिलेशनशिप के बारे में समझाती है। हम में से हर एक को परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने के बारे में बताती है, और बताती है कि परमेश्वर की यह रजा है कि हमारे साथ, वचन कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा हूं, तू खोल, मैं अंदर आऊंगा और हम तेरे साथ भोजन करेंगे। गॉड वॉन्ट्स टू हैव कम्युनियन विद अस। और ये कम्युनियन जो है मेरे अजीजों, इसका आधार कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम के, नो अदर बेस। प्रभु यीशु मसीह बयान करते हैं यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय 15 आयत में, वहां पे लिखा हुआ है, इफ यू लव मी यू विल फॉलो माई कमांड्स। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आगे चल के जब चर्च एस्टैब्लिश हो जाता है, जब जगह जगह पे कलीसियां स्थापित होनी शुरू हो जाती हैं, प्रेरितों के काम से आगे जब चेले अपनी सेवकाई को प्रारंभ करते हैं मेरे अजीजों, पौलुस रोमियो की पत्री को लिखते हुए क्या बयान करता है, 8 अध्याय 14 में, वहां पे आप पढ़ेंगे देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं केवल वो ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। नो अदर प्रूफ इज रिक्वायर्ड। इफिसियों की पत्री में जब आप जाएंगे, पहला अध्याय 5वीं आयत आप पढ़िए, वहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने हमें लेपालकपन की आत्मा दी है। इंग्लिश में शब्द आता है एडॉप्टेड। God decided in advance to adopt us. And adopt us in Jesus Christ. ये खुदा का कलाम में लिखा हुआ है। और जब हम इन तीनों आयतों को रिलेट कर देंगे आपस में, हम देखेंगे मेरे अजीजों कि ये एक फिजिकल फॉर्म ले लेती है। और फिजिकल फॉर्म कैसे लेती है, जो हमने प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से लेकर के 11वीं आयत तक हमने पढ़ा है। फिजिकल फॉर्म आता है वहां पे, जहां पे हम देखने पाते हैं मेरे अजीजों कि आज्ञाकारिता की वजह से उनको पवित्र आत्मा का दान मिलता है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो सिर्फ ना सिर्फ सत्य को प्रकट करते हैं, बल्कि परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करते हैं। क्योंकि कलाम में हमने पढ़ा है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं केवल वही उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। वो उस दिन पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं परमेश्वर के, और जिसका आधार प्रभु यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, ये एक बड़े ही एक अक्सर पूछे जाने वाले सवाल की तरफ संकेत करता है मेरे अजीजों। अक्सर मैंने मसीहियों को यह सवाल पूछते हुए देखा है कि परमेश्वर मुझ में इंटरेस्टेड क्यों है? क्या वो मुझ में इंटरेस्टेड भी है? डज ही इवन केयर फॉर मी? उसे कुछ मेरा ख्याल भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि आप सिर्फ वैल्यूड नहीं हैं,
वो आपकी वैल्यू नहीं करता, बल्कि आपसे बेतहाशा प्रेम करता है। और उसके प्रेम की गहराई का प्रकटीकरण ये है मेरे अजीजों कि उसने अपने बेटे की उस निष्ठुर मृत्यु के अंदर आपको क्षमा दे दी। जो लानत, जो मार, जो पीड़ा जो मुझे होनी चाहिए थी, वो मेरे एवज में कोई और उठा के ले गया। और पिता की गहराई आप यहां समझ सकते हैं मेरे अजीजों कि हमारे पापमयी रवैये के बावजूद वो अपनी पवित्रता हमें देता है। हमारी शॉर्टकमिंग्स के बावजूद वो हमें अनुग्रह देता है। और मेरे अजीजों, आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण के पर्व को मनाते हैं। मेरे अजीजों, मैं नहीं समझता हूं कि एक मसीह के दिल में इससे बड़ा विषय कोई और होना चाहिए कि वो परमेश्वर के सम्मुख जाए और परमेश्वर से इस दान को अपने लिए मांगे, अपने परिवार के लिए मांगे, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए मांगे। इससे बड़ा दान कुछ और नहीं हो सकता। जो सवाल मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, वही सवाल के साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ मेरे अजीजों, कि पवित्र आत्मा को पाना या पवित्र आत्मा से पाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप किस वजह से और आप कौन से जो है पायदान पे खुद को पाते हैं और कौन सी चीज़ आपको ट्रिगर करती है, ये आप अपने अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम मिलकर निकिया की विश्वास वचन साथ मिलकर कबूल करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम कलीसिया संबंधी कुछ जानकारी हासिल करेंगे। फिर से एक बार हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस आराधना में सहभागी तमाम विश्वासी भाई बहनों को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस आराधना हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरें, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए ये कारण ठहरें। जैसे कहा गया, आज का दिन पवित्र आत्मा का आगमन का दिन है, कलीसिया का स्थापना दिवस है। हम अपने अपनी बर्थडे जिस प्रकार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, अपने परिवारों के साथ इस दिवस को भी मनाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि मसीह बनने के बाद कलीसिया में हमें एक अंग बनने का परमेश्वर ने मदद किया। तो इस कलीसिया का आज जन्मदिन है, तो इसे हम अपने घरों में मनाएं, पवित्र आत्मा के ऊपर और मनन गहराई से करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे पिछले दिनों में इस दिल्ली शहर में, न केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारत देश में कई प्रकार के परेशानियों को लोगों को सामना करना पड़ा। विशेषकर इस कोरोना के संदर्भ में कई जगह पर ऑक्सीजन नहीं हुआ, मेडिसिन नहीं मिले। तो इन तमाम दिक्कतों को देखते हुए हमारी कलीसिया ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का व्यवस्था किया हुआ है। कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट्स हमारे चर्च में उपलब्ध हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबको चंगे रखें, किसी भी प्रकार की कमी घटी ना हो। फिर भी
ऐसा कोई इमरजेंसी होने पर ये कॉन्सनट्रेटर हमारी इस्तेमाल के लिए आप ले जा सकते हैं, जिसके लिए आप ब्रदर राजा सिंह से संपर्क करें। हम बड़े दुखी होकर आपके सामने सूचित करते हैं कि पिछले दिनों में हमारे कलीसिया की 2 व्यक्तियों को हमने खो दिया है। एक मिस्टर डेविसन, जिन्हें प्रभु ने अपने पास बुला लिया, और मिस डोरथी टूलेट, जिन्हें भी प्रभु ने उनकी बुजुर्ग अवस्था पे अपने पास बुला लिया। इन दोनों की परिवारों को हम प्रभु के उपस्थिति में समर्पित करें ताकि वहाँ पर शांति और तसल्ली, प्रभु की तसल्ली मिले। जैसे कि आप जानते हैं, एलपीसीएफ का सोवनीर प्रकाशित करने की तैयारी पर है, जिस पर आप अपने पारिवारिक ऐड देके इस सेवा को आप उठाए रख सकते हैं। इस सप्ताह में अपनी बर्थडेज और शादी की सालगिरह मनाने वाले के नाम में पढ़ता हूँ, फिर उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जोहन सैमुएल सत्यनेसन, रंजन मथाई, इजिल बासमता, लता राघवन, विलियम्स, अमित सरकार, शकुंतला सैमुएल, रविंदर, किरण जॉन, जैकब, शहनाज, साइमन सहोता, मिस्टर एंड मिसिस रवि कुमार, मिस्टर एंड मिसिस एबनेसर, मिस्टर एंड मिसिस मोहर सिंह, मिस्टर एंड मिसिस जयशीलन, मिस्टर एंड मिसिस फ्रांसिस, मिस्टर एंड मिसिस रमेश वाल्टर, मिस्टर एंड मिसिस कनगा जॉन, मिस्टर मिसिस अरुल जोसेफ, मिस्टर एंड मिसिस लॉरेंस, मिस्टर एंड मिसिस आनंदराज, मिस्टर एंड मिसिस प्रेम कुमार, मिस्टर मिसिस नेल्सन, मिस्टर एंड मिसिस केनेडी, मिस्टर मिसिस स्टैनली, येली लरसी, आसिफ टैमलिन, कोयल राज, जस्टिन पॉल राज, ग्रेस या ओडल, ये अपने अपनी बर्थडे और शादी की सालगिरह मना रहे हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं और इन्हें प्रभु की उपस्थिति में ले चलें। हमारी जीवित अनुग्रहकारी पिता, हमारी इन तमाम प्रिय सदस्य गणों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस हालात में, परिस्थिति में इन सबको तूने संभाल के रखा। हर प्रकार की परिस्थितियों में होकर गुजरने के लिए आपने उनको शक्ति और सामर्थ्य दिया। अभी तक इस जगत में तेरी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। वे जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर तेरी आशीष को पाते हुए तेरी गवाही के लिए कारण ठहराया। इन तमाम बातों के लिए तेरे धन्य 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 कहते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारी इन तमाम भाई बहनों पर तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह और तेरी आशीष हो। अपनी पंगों के तले आप इन्हें सुरक्षित रखें। जब वे एक नया साल में प्रवेश करते हैं, आपसे हम निवेदन करते हैं, ये नया साल इन सब के लिए बहुत मुबारक होने दीजिएगा। साल की तमाम ज़रूरतों को आप इन्हें पूरा कीजिएगा। अपनी पढ़ाई में, अपनी कैरियर में, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए हर मुकाम पर तुझे महिमा देने के लिए आप उन्हें शक्ति और सामर्थ्य कीजिएगा। अपनी परिवार में शांति और आनंद दीजिएगा। हर प्रकार की कमी गटियों को दूर करते हुए तुझ में होकर हमेशा तेरी महिमा के लिए जीने की हिम्मत और ख्याल दीजिए, ताकि प्रभु इस संसार को सामना कर विजयवंत हो सकें, हमेशा तेरी नाम की गवाही का कारण ठहर सकें। हम कलीसिया में होकर इन तमाम लोगों को तेरे नाम से आशीष वचन देते हैं। हमारे आशीष वचन उन पर हमेशा बने रहे। प्रार्थना सुनने के लिए तेरे धन्यवाद मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परहित निवेदन। आइए हम परहित निवेदन करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें
और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, हमारे कलीसिया की बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपके समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत के कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य धर्मराज, और मार्थरमा कलीसिया की मेट्रोपॉलिटन जी वार्गीस, हमारे धर्माचार्य बिशप वारिस मेसी, हमारे पुरोहित रेवरेंड मोहित हिटार, फादर रत्नराज, फादर अभय वेंशन, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य की शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हम एक साथ कहेंगे, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। सेक्शन क्रमांक 17, पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सब एक साथ इस प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे के क्षमा करते हैं और सच्चे पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करें, हम सब के पापों को क्षमा करें और उनसे हमको छुटकारा दें। सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारी जीवनदाता पवित्र आत्मा से आज भी आप हमें संचालित करते हैं। जहाँ कहीं भी हम निर्बल होते हैं और पाप में गिर जाते हैं तो हमेशा आप हमें चेताते हैं, ये बताते हैं कि हमें सही मार्ग क्या है जिसमें चलना चाहिए। प्रभु पवित्र आत्मा से प्रभु उन वरदानों से भी हमें तृप्त किया है ताकि उन वरदानों को कलीसिया की उन्नति के लिए, लोगों की भलाई के लिए हम इस्तेमाल करें। होने दे प्रभु हमारी प्रेम, हमारी भाईचारा और हमारी बोलचाल, इन तमाम बातों के द्वारा समाज में हम तेरी नाम की महिमा का कारण ठहरें। जब हम पवित्र आत्मा को जीवन में पाया है, होने दे प्रभु उसका फल हमारे जीवन में देखने पाए। प्रभु हमारे फल के द्वारा कई लोगों को तेरी उपस्थिति में लाने के लिए आप हमें मदद करें। प्रभु फिर से एक बार तेरी उन तमाम उपकारों के लिए, खासकर पवित्र आत्मा की उपकार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। होने दे हमेशा हम तेरी महिमा के लिए जीवन जिएं, कभी हम पवित्र आत्मा को दुखित ना करें, जीवन में तेरी स्तुति करते हुए कई लोगों की आशीष का कारण ठहरें, ऐसा ही तू होने दीजिएगा। प्रभु हमारे कलीसिया की तमाम उन लोगों को याद करते हैं जो इस समय परेशान हैं, दुखित हैं या अस्पताल में हैं। प्रभु जहाँ कहीं भी हैं, तेरी चंगाई भरा हाथ, तेरी अद्भुतमय हाथ उन्हें छुएं, चंगाई दें, अपनी आशीषों से भरपूर करें, ताकि प्रभु जब समय आएगा हम सब एक साथ मिलकर तेरी नाम की जय जयकार करें, ऐसा ही तू होने दे। बाकी की समय तेरे हाथों में समर्पित करते हुए दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब मिलकर कहें, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी ही है। आमीन। आइए हम परमेश्वर की आशीष को साथ मिलकर प्राप्त करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में हम सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष हम पर हो और हम हमारे साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, मसीह के नाम में। आमीन। आइए आराधना के अंत में हम और एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 1236, रूहे पाक खुदावंद आ तू आ।